तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था? लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हमने कीपा के थ्रू किस तरह से प्रोडक्ट फाइंड किए थे, ठीक है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि अब कीपा के थ्रू किस तरह से प्रोडक्ट दोबारा फाइंड किए थे, तो वो आपको एक दफ़ा दोबारा ओवरव्यू दे देंगे। तो जो लोग लास्ट सेशन में नहीं थे तो वो भी इस चीज़ को देख लेंगे। तो ये ओवरव्यू भी हो जाएगा, साथ साथ एक उनकी आंखों के सामने से भी हंटिंग का प्रोसेस गुजर जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद सेकेंडली, अच्छा, उसके बाद सेकेंडली ये चीज़ है कि जो सैलड स्पाई का मेथड होता है वो मैनुअल मेथड होता है, ठीक है। तो इसको भी हम देखेंगे कि मैनुअल मेथड के थ्रू हम किस तरह से हंटिंग करते हैं फॉर ऑनलाइन आर्बिट्राज एज वेल, ठीक है। एक प्रोसेस ये गुजरेगा हमारा, और उसके बाद हम सोर्सिंग देखेंगे, सोर्सिंग किस तरह से की जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं इस चीज़ में कि सोर्सिंग में जब बिलिंग एड्रेस कुछ पूछते हैं या शिपिंग एड्रेस पूछते हैं तो उसमें कौन सा एड्रेस हमने मेंशन करना है, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं अभी हम। तो उसके बाद हम देखेंगे कि कैलकुलेशन किस तरह से होती है और कैशबैक साइट्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग आवर प्रॉफिट मार्जिन्स, और कौन कौन सी कैशबैक साइट्स होती हैं और हम किस तरह से यूज़ करते हैं उनको। अच्छा, उसके बाद डेटा स्क्रैपिंग देखेंगे कि अगर अब रिटेलर है, हमारे पास एक ब्रांड है, निविया का सपोज करें ब्रांड है या पॉन्ड्स का ब्रांड है, तो उसकी एक रिटेलर के पास 80 या 90 प्रोडक्ट्स हैं, तो बारी बारी हम उन प्रोडक्ट की प्राइसेस नहीं चेक करेंगे, हम उसके सारी डिटेल एक एक्सेल फाइल में स्क्रैप कर लेंगे, ठीक है। And at the end of this session we will discuss ऑनलाइन आर्बिट्राज के प्रोज एंड कॉन्स के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं कीपा से। कीपा से हमने किस तरह सेटिंग की थी। तो हीलियम के लिए माजरत, क्योंकि मेरा हीलियम का जो टूल है वो काम नहीं कर रहा आज। तो इंशाल्लाह मैं फिर किसी दिन आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूंगा, इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा या दोबारा एक और सेशन कर लेंगे इस पे। तो आज मैं पहले कीपा के थ्रू जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में देखा था एक दफ़ा वो देख लेते हैं, एंड देन हम उसको मज़ीद सेलर स्पाई मेथड के थ्रू भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी कीपा वाली। तो कंफर्म कीजिएगा कीपा की स्क्रीन शो हो रही है आप सबको, या कोई और स्क्रीन शो हो रही है जो फर्स्ट वाली थी। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये कीपा की स्क्रीन आ गई आपके सामने, ठीक है। अब कीपा का आपने लॉगिन वगैरह कर लिया, सब काम हो गया। अब आपने क्या, नेक्स्ट टास्क आपका क्या है? नेक्स्ट टास्क आपका है जी डेटा में जाना है, प्रोडक्ट फाइंडर में जाना है। सेम होलसेल वाला प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो कि आप लोगों को समझ ना आ रही हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू फेमिलियर विद होलसेल एज वेल, एंड जो नहीं है वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप सब भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, बीएसआर मैंने जो हाईएस्ट रखता हूँ वो 90,000 रखता हूँ, लेकिन आप चाहें तो आप इसको अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है किसी का। ये जस्ट एक मतलब बताया होता है कि जी ये हमारा इंस्टीट्यूट है तो हमारा क्राइटेरिया ये है। आपका इंडिविजुअली क्राइटेरिया चेंज हो सकता है, अप डाउन हो सकता है। अब मैं 90,000 लिखता हूँ ना, तो ये मतलब मेरा क्राइटेरिया, मुझे इस बीएसआर के अंदर मुझे अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। आप चाहें तो आप इसको 75,000 कर लें, इसमें कोई हार्ड फास्ट नहीं है। ये मैं इसलिए पुट कर रहा हूँ कि कल को फिर ये ना कहें कि आप आपका क्राइटेरिया ये था कि तो आपने चेंज क्यों नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसे 75,000 पुट कर दिया। अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक करना है, न्यू की ऑफर को आपने हमेशा 15 से अबव रखना है, ठीक है। क्योंकि 15 से अबव ही प्रॉफिट मार्जिन सेव होंगे। अगर 10 या 12 की सेलिंग प्राइस होती है तो उसमें एफ बी एफ सी 6-8 की होती है, और सोर्सिंग प्राइस उसकी अगर 2 या 3 की भी हो तो हमें फिर मार्जिन नहीं सेव होते, क्योंकि हमारी शिपमेंट भी होती है, हमारी लेबलिंग होती है, फिर हमारी प्रेप सेंटर्स में जाती हैं चीज़ें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास, इसको नीचे स्क्रॉल कर लेंगे तो यहाँ पे वेयर हाउस डील्स आ गई, इसको एज इट इज रहने दें। उसके बाद कलेक्टिबल्स हैं तो इनको आउट ऑफ स्टॉक कर दें, रिफर्बिश्ड को आउट ऑफ स्टॉक कर दें, ठीक है। अब देखते जाइएगा इस साथ साइड से ये जो प्रोडक्ट होंगे ये श्रिंक होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, जैसे जैसे हम फिल्टर अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज, आपने किस कैटेगरी में काम करना है? लास्ट सेशन में भी हमने ये यही चीज़ देखी थी कि हम नॉन गेटेड कैटेगरीज के साथ जाते हैं, जस्ट बिकॉज के हमारे पास अप्रूवल
वो वाली प्रोडक्ट ना हो जिनके लिए मैं अप्रूवल रिक्वायर हो। तो इधर हम सिलेक्ट करते हैं होम एंड किचन की कैटेगरी, या चलें स्टेशनरी कर लेते हैं, ऑफिस प्रोडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यूके में स्टेशनरी होता है एंड यहाँ पे ऑफिस प्रोडक्ट्स है, इट्स फाइन, ठीक है। तो इसके बाद आपने इसको नीचे स्क्रॉल करना है, ऑफर काउंट पे आ जाना है, ठीक है। ऑफर काउंट आपकी कितनी होनी चाहिए, 5 to 45 या 50 या 35, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस रेंज में देखनी है। तो मैं मोस्टली 5 से 40 मतलब कंसीडर करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे 5 से 45 इसलिए रख रहा हूँ कि बाद में फिर कहते हैं जी उससे ऊपर ही नहीं लेके गए वो वीडियो में, तो मतलब ये हदीस हो गई कि 40 ही रखनी है, लेकिन अप डाउन हो सकती है आपके मुताबिक, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब एक इसमें मज़े का फिल्टर क्या है, जो लोग नहीं परफॉर्म करते, वो ये है, काउंट ऑफ रिट्राइव्ड ऑफर्स, लाइव ऑफर्स। अब मैं कहता हूँ जी लाइव ऑफर्स वो वाली हो जहाँ पे कम से कम दो, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो हो 2 FBA सेलर हो। अब दो मैं यहाँ पे क्यों इनपुट कर रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से कि ज्यादा FBA सेलर्स होंगे तो मुझे बाय बॉक्स कम मिलेगा, क्योंकि मैंने FBA करना है ऑनलाइन आर्बिट्राज में, ठीक है। तो उसमें हमारा अगर FBA सेलर कम होंगे तो हमारे लिए बेनिफिट है। तो लेकिन FBA सेलर होना, एक होना मस्ट है, तो इधर मैंने 2 कर दिया, ठीक है। और मैंने कहा जी न्यू FBM सेलर मिनिमम 3 हो जाए, ठीक है। उधर मैक्सिमम 2 हो जाए जो FBA सेलर्स हो, और मिनिमम FBM 3 हो जाए, ठीक है। तो अब ये देखें ये प्रोडक्ट कितने श्रिंक हो गए, 2170 रह गए, अभी मजीद श्रिंक होंगे देखिएगा। ये यहाँ पे जो बाय बॉक्स सेलर कौन कौन हो, अमेजोन हो सेलर किसी की, अगर किसी सेलर की आईडी आपके पास है तो आप यहाँ पे वो पेस्ट करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे थर्ड पार्टी कर देंगे, अगर आप किसी स्पेसिफिक सेलर को टारगेट कर रहे हैं तो, ठीक है। ये थर्ड पार्टी किया। अब जो बाय बॉक्स हो वो FBA के पास होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यस कर देता हूँ। अनक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, डिजिटल प्रोडक्ट हमें नहीं जरूरत। अब हमारे पास कितने रह गए, 499 प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब 499 किस वजह से रह रहे हैं, ये जो हमने ऊपर ये वाला फिल्टर अप्लाई किया है, ये वाला, ठीक है। तो आप चाहें तो इधर 2 2 भी कर सकते हैं, 1 1 3 भी कर सकते हैं, 1 2 भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फिल्टर चेंज करेंगे ना तो आपको प्रोडक्ट्स मजीद वेरिएशंस में आएंगे और प्रोडक्ट निकल के आएंगे। अब मैं कहता हूँ जी आप वो मुझसे पूछ रहे हैं नेक्स्ट फिल्टर में कि वेरिएशन वाला प्रोडक्ट चाहिए या नॉन वेरिएशन में चाहिए, मैं कहता हूँ जी नॉन वेरिएशन में चाहिए मुझे। अब देखिएगा 145 प्रोडक्ट्स रह गए, ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को। और इसके बाद ये वाला ऑप्शन आ जाता है, इसको हम देखते हैं, या रेटिंग देख लें आप, 3.7। मैं वैसे देखता नहीं हूँ रेटिंग्स को, लेकिन आप लोगों के लिए बता देता हूँ, यहाँ पे 3.7 भी रखेंगे तो ठीक है, मगर इससे कम जाएंगे तो उसमें जो प्रोडक्ट्स का रिटर्न रेट होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। होलसेल में भी हम यही कंसीडर करते हैं, 3.8 या 3.9 से ऊपर हो तो ठीक है, प्रोडक्ट अगर इससे कम होगी तो हमारे लिए नुकसानदेह होती है। तो अब इसके बाद करंट ऑफर्स, ये जो करंट रिव्यू काउंट है, सॉरी, ये करंट रिव्यू काउंट में क्या है, अब मैं कहता हूँ 75 हो जाए, ठीक है, मिनिमम। तो अब ये देखें 108 प्रोडक्ट रह गए, ठीक है। अब अमेजोन ऑफर इन स्टॉक एंड शिपेबल को अनचेक कर दें, प्री ऑर्डर को अनचेक कर दें, ऑफर शिपिंग डिलेड को अनचेक कर दें, इसको भी अनचेक कर दें, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, अब यहाँ पे अगर आपने वेट की डायमेंशन देनी है तो दे दें, अगर नहीं देनी तो ये वैसे ही मोस्टली श्रिंक हुए होंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। इधर एडल्ट प्रोडक्ट्स को हम नो कर देते होते हैं, ठीक है। बाकी फिल्टर मैं एज इट इज रहने देता हूँ, अगर आप ट्रेड इन एलिजिबल को नो करना चाहें तो नो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके बाद फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट्स आ गए, ये जितने भी 108 या समथिंग प्रोडक्ट्स होंगे ये मेरे पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर है, मैं 500 कर देता हूँ क्योंकि 108 प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स एक साथ आ गए, ठीक है। ये ऑफिस सप्लाईज है क्योंकि उससे रेलिवेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये पैक ऑफ 3 हैं, और अब इनको हम बारी बारी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें अमेजोन इन स्टॉक था, काफ़ी देर रहा है, फिर आउट ऑफ स्टॉक हो गया, फिर इन स्टॉक हुआ, अब आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। तो देख लेते हैं, जो ग्राफ शो करवा रहा है कि अमेजोन वाकई आउट ऑफ स्टॉक है, ये देखिए आउट ऑफ स्टॉक है, जीरो है। ये 6 रिव्यूज के साथ FBA सेलर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हम कंसीडर कर सकते हैं, वजह इसकी ये होती है कि हमने 0 रिव्यूज के साथ जाना है, और अभी भी बाय बॉक्स इसके पास है,
और ये 52.69 का सेल कर रहा है। सबसे ज्यादा प्राइस इसके पास हाई है, ठीक है, ये एफपीएस सेलर की। अगर हम इधर 50 भी करेंगे तो बाय बॉक्स हमें मिलने के चांसेस हैं, लेकिन इसका स्टॉक लेवल भी ज्यादा है 290। लग रहा है कि ये होलसेल का कोई मतलब स्टोर है जो होलसेलिंग कर रहा है और उसने अच्छे मार्जिन में या अच्छी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स बाय किए हुए हैं, ठीक है। तो अमेजोन 61% इन स्टॉक है। अब यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि जो हाईएस्ट सेलर हो ना, जो बाय बॉक्स ले रहा हो, वो 45% हो, या 40 मैक्सिमम 45% हो, या उससे लेस कंसीडर किया जाता है, लाइक 40% और बिलो, ठीक है। मैक्स लिमिट 45 की होती है, ठीक है। तो 61% है, तो अमेजोन फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक है। तो अगर हम इसको फॉर शॉर्ट शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम इसको मी टू करेंगे कोई 50 या 30 के स्टॉक के साथ, तो उम्मीद है कि हमें भी कोई 5, 10 या 15% बाय बॉक्स मिल जाएगा फॉर एफ पी एज एन एफ पी ए प्राइम सेलर, ठीक है। तो एक ये प्रोडक्ट है। इसके बाद अब इनको ऐसे बारी बारी प्रोडक्ट्स को चेक करते हैं। मैं मजीद सेलर्स वाली प्रोडक्ट देख रहा हूँ कि जहाँ पे सेलर ज्यादा हूँ। तो ये देखें, ये यहाँ पे भी अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है, 98 है। अच्छा, इसको देख लेते हैं, इनमें शायद ज्यादा होंगे। यहाँ पे एफबीए सेलर है, अमेजोन है ही नहीं। तो इसमें देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जितने भी रिव्यूज वाले प्रोडक्ट हैं, वो जो सेलर्स हैं रिव्यू काउंट में हाई, ये बड़े सेलर्स बैठे हुए हैं जिनके हाई रिव्यूज हैं, ठीक है। ये आज के सेलर्स नहीं है, ये बहुत बड़े सेलर्स हैं, इनकी सोर्सिंग बड़ी स्ट्रांग होगी। तो हम इसको क्यों छोड़ेंगे इस प्रोडक्ट को, क्योंकि हमारी सोर्सिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती इनिशियली, क्यों, और हम इनको compete नहीं कर सकते इनके प्राइस लेवल को। लाइक ये देखें, ये भी 84 पे आके सेल कर रहा है, अभी इसको बाय बॉक्स मिला है, ठीक है। अगर आप 90 डेज में देखें तो यहाँ पे 44% है, ठीक है। और इसको बाय बॉक्स यहाँ पे ये वाला सेलर्स, इसको कितना मिला है, 15% मिला है। ये आउट ऑफ स्टॉक में है, इस वजह से इसको मिल रहा है, रोटेट हो रहा है। बाकी ये इन दोनों को ही ज्यादा, इनमें 84% इन दोनों में रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को इसके रिव्यूज की वजह से कंसीडर नहीं किया जाएगा कि हम इतने रिव्यूज के साथ, रिव्यूज वाले के साथ compete नहीं कर पाएंगे। जस्ट एक ये होता है हमारे माइंड में, क्योंकि हमने जीरो, जब हमारा न्यू स्टोर होगा तो हमारा जो रिव्यूज होंगे वो जीरो होंगे, ठीक है। तो हमने उस लिहाज से अपनी प्राइसिंग सेट करनी है। लाइक वो अगर 80 का सेल कर रहा है तो हम 82 या सॉरी 78 या 79 पे लेके जाएंगे प्राइस को। तो प्राइस पे उसको बीट करने की कोशिश करेंगे जो जिसके बाद करंट बाय बॉक्स होगा। ये देखें, ये भी आउट ऑफ स्टॉक हुए हैं, ये एफ पी ए सेलर्स हैं दोनों। अब इसका 90 डेज का चेक कर लेते हैं। तो ये भी प्रोडक्ट 68% बाय बॉक्स की रोटेशन इसके पास रही है। तो ये भी एक बड़ा सेलर है, ठीक है। अभी भी बाय बॉक्स की इसकी इसी के पास है, ठीक है। तो इस तरह से करते हुए हम प्रोडक्ट चेक करते हैं। जो प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, लाइक मैं इस प्रोडक्ट को कंसीडर कर लेता हूँ, अब ये 100 की है। तो ये वाला प्रोडक्ट है, ये हमारा 100 का है, ठीक है। लाइक 108 प्रोडक्ट्स हैं इसमें हमारे पास। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर मैं ये आप लोगों के साथ शीट शेयर कर दूंगा। अगर आपको कोई काम का मिलेगा इसमें से प्रोडक्ट, तो फिल्टर आउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ एक्सेल फाइल में। तो ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि इसको मैं जस्ट एज एन एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसके टाइटल को कॉपी करते हैं, इस तरह से पेस्ट कर देते हैं। पहला मेथड होता है सोर्सिंग पे आ रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अब ये 35 का है और इन स्टॉक है इधर। अब ये देखना है, अब यहाँ पे वीपीएन नहीं लगा हुआ। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी भी होंगी जहाँ पर वीपीएन नहीं होगा, तो वो आपसे मतलब इस तरह एक्सेस मांगेगी। तो मैं इधर वीपीएन कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ठीक है, तो ये वीपीएन कनेक्ट हो रहा है। तो ये कनेक्ट हो गया वीपीएन, ठीक है। तो अब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है जी 14.99 का सोर्स हो रहा है प्रोडक्ट आपको, ठीक है। अब 3 प्रोडक्ट हैं, तो 15 3 ज़र 45, ठीक है।
15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पैक ऑफ 3 है, ठीक है। तो 45 और इस टाइम करंट जो प्राइस है वो हमारे पास है 52.69, ठीक है। तो एफ बी आई फीसिस इसकी बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है, रेफरल फीस इसकी बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको बीट नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा कोई और वेबसाइट देख लेते हैं जहाँ पे हमें प्रोडक्ट चीप प्राइस में सोर्स हो। एक ये शो करवा रहा है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, जहाँ से भी सोर्स करनी है ना प्रोडक्ट, उसको आपने ये देखना है कि आपने ये वो डॉट इसकी एक डोमेन होती है, यहाँ पे आप इसकी जाकर डोमेन को पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये अभी ओपन होती है, ये देखिए ओपन हुई ना। तो ये जो इसकी वेबसाइट है ना, ये जो वेबसाइट का इसका लिंक है, यहाँ से यहाँ तो कॉपी करना है आपने, और इधर जाके इसका लिंक पेस्ट कर देना है। और ये श्योर कीजिएगा कि आपका जो सप्लायर हो या रिटेलर हो वो 5 to 8 years ओल्ड हो, ठीक है, सेलिंग कर रहा हो। अब लाइक ये 2018 से सेल कर रहा है, अभी इसको 4 साल हुए हैं, तो ये मेरे लिए इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं ये अच्छा एक रिटेलर या सप्लायर हो सकता है मेरे लिए। ये वाली सेलर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे ये 19 की मुझे सेल कर रहा है। तो मजीद कोई और देख लेते हैं सोर्सिंग साइट। सिर्फ 1 रिव्यूज है। उसके बाद आप इसका ट्रस्ट पायलट का स्कोर भी देखें, इनकी वेबसाइट्स पे जाके इनकी वेबसाइट के बारे में कि स्कोर क्या कहता है, अच्छी है बुरी है, लोगों के रिव्यूज क्या है इस वेबसाइट के बारे में। स्कैम तो नहीं है, लाइक आपने परचेज किया तो आपको ऑर्डर रिसीव ही नहीं हुआ, आपके सारे के सारे जितनी भी इनकम होती है वो फिर वेस्ट हो जाती है। तो इसलिए ये चेक करना लाजमी होता है, ये जो ये चीज़ होती है। अब रजिस्टर्ड कब हुई है? 2018 में। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, रजिस्टर्ड हो ये 2010 की या 15 की या 12 की, लाइक इसको काम करते हुए काफी अर्सा गुजर चुका हो, ठीक है। तो इस तरह से सोर्सिंग करते हैं। अभी 17.62 है, ठीक है। तो प्राइस हमें उसी वेबसाइट पे ही अच्छी मिल रही थी 14, लेकिन हमारा प्रॉफिट मार्जिन सेव नहीं हो रहा उस इस वेबसाइट पे, ठीक है। इधर हमारी डिलीवरी फ्री है 35 से अबव। तो हमें इसके पहले पैक बनवाने पड़ेंगे, प्रेप करवाना पड़ेगा, तो उसमें हमारे चार्जेस जाएंगे। तो ये बड़ा एक इशू है। तो मैं ज़रा क्वांटिटी चेंज करके देखता हूँ इसकी, लाइक मैं इसको 30 कर लेता हूँ। तो ऐड टू कार्ट करते हैं। अच्छा, अब इसकी शिपिंग भी देख लेते हैं इसी वेबसाइट पर ही, ठीक है, शिपिंग कैसे होती है। तो ये वीपीएन की वजह से वेबसाइट बड़ी स्लो हो जाती है। तो ये मैं, अच्छा, ये ऐड नहीं हो रहा इस वेबसाइट को, किसी दूसरी वेबसाइट पर चेक करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसके थ्रू हम हंटिंग करते हैं, कीपा के थ्रू। और अगर मैं इसकी लिस्टिंग को ओपन कर लेता हूँ, मैं आपको सेलर स्पाई मेथड भी बता देता हूँ, फिर मैं सोर्सिंग पे आता हूँ, ठीक है। फिर मैं इसका वीपीएन ऑफ करूंगा ना, तो फिर कोई ऐसी वेबसाइट ढूंढता हूँ जिसकी इनवॉइसेस भी एक्सेप्टेबल हो, अगर आपको मिलती है तो आपको भी मतलब उस वेबसाइट को अगर आप स्क्रॉल वगैरह करें तो अच्छा रहे आपके लिए। अच्छा, ये आ गए जी हम .com में, ठीक है। तो अब सेलर्स बाय मेथड में क्या होता है, हम सबसे पहले जाते हैं जी बेस्ट सेलर्स में जाने के बाद हमारा काम होता है कैटेगरी में जाना। कैटेगरी में जाके स्क्रॉल करते हैं, जो कि प्रोडक्ट्स होती हैं जिन पे लोगों ने मी टू किया होता है, उनके स्टोर्स देखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक मिनट, अगर ये वाला स्टोर है, एक, मैंने कल एक स्टोर निकाला था आप लोगों के लिए, मुझे कि उसके बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे थे जो अच्छे थे। तो
चलें देख लेते हैं इसमें से। वो पता नहीं स्टोर का लिंक मेरे ख्याल से कहीं मिसप्लेस कर दिया, तो मैं बाद में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ ग्रुप में, तो उसके स्टोर को देख लीजिएगा फिर, ठीक है। तो अभी मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हीलियम की एक्सटेंशन नहीं चल रही, जिसकी वजह से ऊपर कुछ शो नहीं करवा रहा कि कितने सेलर्स हैं। यहाँ पे मैं कोई ढूंढ लेता हूँ, इसमें होंगे सेलर्स, ठीक है। तो अब इस तरह हमने कोई भी प्रोडक्ट देखनी है जिधर 5 10 या जितने सेलर्स बैठे हों, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी फेमस प्रोडक्ट है एचपी की, तो इस पे अब वो मतलब जेन्युइन सी बात है कि कोई ना कोई सेलर बैठा होगा जो मीटू करके बैठा होगा। देखिए 15 सेलर बैठे हुए हैं ना, तो हमारा काम ये है कि हमने इसके सेलर्स की इस तरह से ओपन करना है, ठीक है। तो इस तरह से ओपन करने के बाद अब हमने वो स्टोर देखने जिसकी रेटिंग कम हो, एक ये है, ओपन कर लें। कुछ यहाँ पे आपको ऐसे स्टोर भी मिलेंगे इस तरह से सेलर्स बाइंग में जो न्यूली लॉन्च पे होंगे, तो वो भी हमारे लिए अच्छे सेलर्स होते हैं जिन्होंने अभी भी लॉन्च की होती है, ठीक है। अगर न्यूली लॉन्च्ड एफबीए हो तो मोस्टली वो होलसेलर होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ एफबीए ये जो ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे होते हैं एफबीए में, वो भी होते हैं, ठीक है। तो 5 इसमें ये था, और कौन सा था? अच्छा, ये एक्सटेंशंस शो हो रही है ना आपको साइड पे, ये आपकी प्राइस सेविंग के लिए यूज होती हैं। ये आपको बताती है, एक प्राइस लिंक है, ये आपको ऑफर्स बता रही है। ईबे पे इतने की लगी हुई है 13.90 की, और 16.99 की इस वेबसाइट पे है, वो कहता है C9 मोड। तो इन सब पे यही 16.99 की ही चल रही है। शिपिंग के साथ 16.99 की है, ये शिपिंग के साथ 20.98 की है, ये नीचे शिपिंग की प्राइस भी बता रहा है, ठीक है। तो और उसके अलावा यहाँ पे एक ये वाली एक्सटेंशन है, ये आपकी कैशबैक के लिए यूज होती है, ठीक है। ये आपको क्रोम एक्सटेंशन में इजीली मिल जाएंगी। उसके बाद ये टॉप कैशबैक की है, ये भी आपको मिलती है। ये हनी की है, ये आपको वाउचर कोड बताती है, अगर कोई उस स्टोर पे वाउचर लगा होगा तो वो आपको बताएगी कि ये कोड अप्लाई करें तो इतने परसेंट आपका ऑफ हो जाएगा। या अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेव की हुई है तो यहाँ पे आपको बताएगी जब इसकी प्राइस लो होगी तो आपको ईमेल करके नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। तो इस पे मैं भी बात करता हूँ बाद में, क्योंकि साइट पे इसके नोटिफिकेशन शो हो रहे थे, जिसकी वजह से मैंने भी जरूरी समझा कि आपको बता दूं, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये पता नहीं साइट से क्या क्या चीजें विजिबल हो रही हैं या इनकी कौन सी चीजें जिनका ज़हूर हो रहा है साइट से, ठीक है। तो अच्छा, अब ये देखें इसके जो हम इसके स्टोर में गए, मैं दोबारा से बता देता हूँ किस तरह से गए। ये आपने इसके स्टोर के नेम पे क्लिक किया तो इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। इसके पास रेटिंग, अच्छा 10 मिनट्स रह गए हैं मीटिंग ओवर होने में, इसको दोबारा रिज्वाइन कर लीजिएगा इसी मीटिंग को। तो दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, जब तक इसको देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ऑफिस क्रेव है, इसके हमने स्टोर फ्रंट में जाना है। स्टोर फ्रंट में जाने के बाद हमारे पास जब हीलियम 10 की एक्सटेंशन वर्क कर रही होती है ना, तो हमें यहाँ पे बता देती है कि कितने सेलर इस टाइम मौजूद हैं या बीएसआर क्या है, कौन सा ब्रांड। अगर आपने बारी बारी ब्रांड चेक करना है तो यहाँ पे एचपी पे क्लिक करेंगे तो सारे एचपी के प्रोडक्ट आ जाएंगे, ठीक है। ये बेस्ट सेलर है। अब इसको मैं देख लेता हूँ कि ये कितने का सोर्स हो रहा है। कॉपी भी किया, पेस्ट किया, तो यहाँ पे ये कितने का है, 30.27 का है। ये एचपी एकदम से स्टेपल्स पे ये 15.99 का है। अब हमने प्रोडक्ट मैच करना है, प्रोडक्ट डिफरेंट है, ये ग्रीन एक्सेल है, और जबकि यहाँ पर ये ग्रीन नहीं है, ये ब्लू है, ठीक है। तो ये 67 एक्सेल है, इन सबको हमने मैच करना है, इनके कोड्स को मैच करना है। ये ऑफिस डिपो पे भी आपको 23 का सोर्स हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 का सेल हो रहा है। बात सारी ये होती है कि अगर ये हमें 15 या 12 का सोर्स होता है तो फिर ये हमें प्रॉफिट मार्जिन सेव होता है, वरना नहीं होता। वजह कि उसकी क्या होगी, एफ बी ए फीसिस, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ इसको मजीद। ये देखें, मोर ऑन गूगल पे चले जाते हैं तो इधर जितने भी स्टोर्स पे होंगे तो वो हमें थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देगा, इस स्टोर पे इतने का सेल हो रहा है, ठीक है।
तो हमने ग्रीन वाला देखना है, एक्सेल वाला। इधर 53, इधर 27, इधर 23, एंड इधर आई थिंक 41, 29, 67 एक्सेल है। ठीक है, 23। तो इस तरह से अब देखें, इस तरह कितनी सारी ऑफर्स लगी हैं, लेकिन हमारी प्राइस मैच नहीं हो रही। प्राइस इस क्वार्टर में इस वजह से भी मैच नहीं होती, जस्ट बिकॉज दैट क्वार्टर फोर है। क्वार्टर फोर में प्राइसेस ये सप्लायर्स ने भी हाई की होती हैं, क्योंकि खुद भी बेच रहे होते हैं मोबाइल पे। तो स्टॉक इनके पास होता है तो कोई बाय नहीं करता फिर इनसे। तो एक ये चीज होती है, ठीक है। इसी तरह बारी बारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को चेक करते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के। पहले इसका एसएन कॉपी करके चेक कर लेते हैं कि अगर ये ब्रांड अनगेटेड है हमारे लिए तो हम मजीद इस ब्रांड के प्रोडक्ट देख लेते हैं, वरना हम इसको छोड़ देते हैं, इस ब्रांड को अगर अप्लाई टू सेल आ रहा होता है तो। ठीक है। तो अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, जो आपको सोर्सिंग बता देता हूँ कि सोर्सिंग किस तरह से करते हैं। ठीक है, ये एचपी है। एचपी की इधर मैंने वेबसाइट पे गया, इसको ओपन किया। एचपी की वेबसाइट को मैंने ओपन किया। अब यहाँ पर वो मुझसे कलर पूछेगा या उसका मॉडल नंबर पूछेगा। ये देखें, इस तरह से वो बताते हैं कि ये जो एक्सटेंशन होती है, एक्टिव करें अपना कैशबैक 2%। लाइक अगर ये $15 की होगी तो उसका 2% मुझे ये कैशबैक मिल जाएगा। ठीक है। तो अब देखें 29.99 की है, क्योंकि मैं जैसे एज एन एग्जांपल आपको कोट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको ऐड टू कार्ट करेंगे, ये ऐड टू कार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो व्यू ऑल आइटम में जाएंगे, जितनी भी क्वांटिटी होगी आपकी वो आपकी यहाँ पे शो हो रही होगी। ठीक है, ये देखें। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, स्टैंडर्ड फ्री शिपिंग में आ जाता है। अगर आपने एक्सप्रेस करवानी है 2 to 3 बिजनेस डेज में तो 5.31 चार्ज करेंगे। अब कूपन कोड यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हम हनी को देख लेते हैं। देखिए, हनी कहता है जी आपके पास ये जो हनी की एक्सटेंशन है वो कहती है आपके पास कूपन कोड है वो। अब 7 कूपन फाउंड है, किए हैं उन्होंने कूपन कोड्स। तो वो कहते हैं अप्लाई करके चेक करना चाहते हैं कि किस पे आपको मतलब वो कैशबैक मिलेगा या डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं कहता हूँ कर लेते हैं। अब वो कैशबैक चेक कर रहा है, ये देखिएगा। ठीक है, ये बारी बारी सारे कूपन कोड को चेक करेगा, जो हमारी परचेज के लिए वर्क करेगा ना। तो वो फिर हमें बताएगा कि ये वाला कूपन कोड सक्सेसफुल है, तो आप इसको यूज करें परचेजिंग करते हुए। ठीक है, ये हनी की एक्सटेंशन है और यूज करते हैं। इसके बाद शिपिंग पे आते हैं कि शिपिंग में किस तरह से डिटेल पुट करते हैं। शिपिंग में हम अपना प्रेप सेंटर पुट करते हैं। ठीक है। तो मतलब अपना जो कंपनी की जो अपने पाकिस्तान की डिटेल पे अगर हमारा अकाउंट बना हुआ है तो हम शिपिंग डिटेल पाकिस्तान की नहीं पुट करते। अपनी बिलिंग एड्रेस जो या शिपिंग एड्रेस, अगर शिपिंग एड्रेस और बिलिंग एड्रेस में से एक चीज़ है तो हम प्रेप सेंटर पुट करते हैं। अगर हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, लाइक शिपिंग अलग है और बिलिंग अलग है, तो हम बिलिंग में अपना सेलर सेंटर का एड्रेस डालते हैं और शिपिंग में हम 3PL का एड्रेस डालते हैं। ठीक है। तो ये देखें, अभी ये कोड अप्लाई कर रहा है। कोई दो कोड रहते हैं इसके। ठीक है, चलो आखिरी कोड है ये। तो ये देखिएगा। अब रिटर्न टू मर्चेंट, क्योंकि मेरा ये अभी मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ, तो ये इनमें बताता कि कौन सा कोड सक्सेसफुली वर्क किया है किस कोड ने। तो फिर वो उस पर मुझे डिस्काउंट मिल जाता। ठीक है। तो ये प्राइस बिलिंग भी आपको 6 कूपन बता रहा है, सेम एज जैसे हनी बताता है। ठीक है। तो अब बात आ जाती है जी, आपने शिपिंग प्लान कौन सा लेना है। अब आपने जो प्लान लेना हो उस पर क्लिक करते हैं आप। ठीक है। उसके बाद ईमेल है, चेकआउट एज गेस्ट। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है इनके साथ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना हुआ तो चेकआउट एज गेस्ट करते हैं, क्योंकि मोस्टली वेबसाइट में ये चेकआउट एज गेस्ट की ऑप्शन नहीं होती। ठीक है। तो वहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है किसी रिटेलर के साथ। जैसे यूके में boots.com है, तो वो उसकी इनवॉइसेस भी एक्सेप्टेबल हैं ऑन अमेजोन। ठीक है, कैटेगरी को अनगेट करने के लिए। अब यहाँ पे आप अपना नेम देंगे, लास्ट नेम देंगे, फ़ोन नंबर में आप अपने प्रेप सेंटर वाले का फ़ोन नंबर देंगे, ईमेल एड्रेस आप अपना देंगे। ठीक है। उसके बाद आप शिपिंग में आ जाएंगे।
लाइक फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम, चलो कोई भी कर देते हैं, मोहम्मद हमजा जाहिद। ठीक है। अच्छा, फोन नंबर कुछ भी कर दें आप, +1। ठीक है। ईमेल abc@gmail.com। ठीक है। तो ये सिर्फ ब्लेंडर ही शो करवा रहा है, अगर पिक्चर की आपको क्वालिटी सही नहीं नजर आ रही लिखा हुआ, तो ये वीपीएन की वजह से इस तरह से ब्लफ करते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हमारी शिपिंग की क्वालिटी आ जाती है, ये शिपिंग की आ जाती है, जो हमने पेमेंट करनी होती है। यहाँ पे शिपिंग वाला सेक्शन ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे शिपिंग का ऑप्शन जब हमारे पास क्लिक होगा ना, तो शिपिंग के बाद हमारा यहाँ पे हमने 3PL वाले का एड्रेस देना होगा। यहाँ पे शिपिंग फ्री है। ठीक है, ये देखें 29.9 में शिपिंग फ्री मिल रही है आपको। तो यहाँ पर ये क्लिक नहीं हो रहा मेरे ख्याल से, इसकी वजह से नहीं हो रहा, इसको ऑफ कर देते हैं, फिर ट्राई करते हैं। ठीक है। तो इसको दोबारा से ट्राई करते हैं, एक दफ़ा रिफ्रेश करके ना। हाँ, अब ठीक हुआ। देखा, अब थोड़ा बहुत बेहतर हुआ। तो अब यहाँ पे फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर क्या है जी? ठीक है। अच्छा, उसके बाद ईमेल एड्रेस कोई भी दे दें आप, जो आपका होगा, आपने तो वो देना है ना। मैं तो डेमो पर्पज के लिए कुछ भी लिख रहा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे ओके करना है, इधर आपने यूनिट सेलेक्ट कर लेने हैं, जितने यूनिट आपको चाहिए। मैं 9 कर देता हूँ। ठीक है। तो शिपिंग ये जो जितना भी होगा, सारा कुछ ये उस लिहाज से मुझे बता देगा कि आपकी कितनी इन्वेंट्री है। तो फर्स्ट नेम हमजा जाहिद। देखिए, अब शिपिंग वाला ऑप्शन ओपन हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर वो कहते हैं जी ड्रेस पेस्ट करें। अगर आपका जो 3PL का ड्रेस होगा, उसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना सिंपली। अगर नहीं डिडक्ट हो रहा या नहीं मिल रहा, तो आपने इधर मैनुअली कर देना। ठीक है। तो यहाँ पे मैनुअली आप इनपुट करेंगे उसके एड्रेस को, 3PL वाले को। उसके बाद आप यहाँ पे ये पेमेंट वाले ऑप्शन में आएंगे, पेमेंट करेंगे, एंड आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो डिस्पैच हो जाएगी कहाँ पे, आपके 3PL वाले के पास। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? वैसे भी 1 मिनट रह गया है, तो अभी किसी टाइम मीटिंग बंद हो जाएगी। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं कि हम किस तरह से कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी को हम लेके चलते हैं बेस पॉइंट पे। ठीक है। तो रीज्वाइन कीजिएगा, तो हम इसको दोबारा से देखते हैं। तो ये थोड़ा सी बोरिंग चीजें हैं, जब तक आप करेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगी हैंड्स ऑन, जब तक आप अपना अपने हाथ से चीजों को नहीं गुजारेंगे। ठीक है। ये बहुत बोर हो जाता है बंदा लेक्चर सुन सुन के, या किसी की बार बार आवाज सुन सुन के, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। ठीक है। तो परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह मिलके करते हैं, इसको ढूंढते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं, फिर इस पे बात करते हैं मुझे। ठीक है। तो ये देखें, जो एक्सटेंशंस लगी हुई है ना, ये सारी अब आपको बता रही है कि किस किस तरह से, कहाँ कहाँ से आप सोर्सिंग कर सकते हो, या क्या क्या हिसाब है, किधर से सोर्स चीप प्राइस में हो रहा है। ये देखें, यहाँ पे वो बता रहा है 828.20, अपने सेव कर लें आप। ये 58 का है, कि हमने जो पहले देखा था वो ये वाला था प्रोडक्ट, अब हमने ये वाला प्रोडक्ट देख रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके एसिन को लेते हैं, इधर से कॉपी करते हैं। ठीक है, ये ऊपर एसिन ऊपर भी मिलता है आपको एसिन, और नीचे प्रोडक्ट के पेज में भी मिल जाता है आपको यहाँ पर इस जगह पे। ठीक है, ये भी एसिन। ठीक है। रेवेन्यू कैलकुलेटर में आएंगे आप, अपनी मार्केट के लिहाज से एसिन को पेस्ट करेंगे, इसको सर्च करवा लेंगे आप एसिन को। तो यहाँ पे सर्च हो गया। अब उन्होंने बता दिया कि ये बाय बॉक्स की प्राइस चल रही है इस टाइम 29.89। अगर आपने सेल करनी है इस पे, क्या क्या प्राइस थी इसकी, 58.09। ठीक है। अगर आपने करनी है 58.09 पे सेल, तो आपकी जो एफ फीस होगी वो बनेगी 13.69। ठीक है।
तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, बेशक नोट डाउन कर लें, इसको भी हम देखते हैं, ठीक है। तो मैं फिर सोर्सिंग की शीट पे जाऊंगा, तो वहां पे जाके फिर हम इसको इवेल्युएट कर लेंगे किस किस तरह से सोर्सिंग होती है। हालांकि शीट ऑटोमेटिक है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, जस्ट डेटा एंट्री आपको बतानी है। इसकी एफबीए फीस देख लीजिए, थर्ड ये आ गई एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट। ये इसकी सारी एफबीए फीस है, जब तक आप यहाँ पे सोर्सिंग प्राइस और 3PL के चार्जेस ऐड नहीं करते, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ पे आगे 13.69 की इसकी सोर्सिंग है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम एक्सेल शीट पे, सोर्सिंग देखते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल आ जाता है, ठीक है। हमारी एचपी है तो हम hp.com कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो जस्ट एज ए डेमो पर्पज लिखा हुआ है। अच्छा, आप लोगों को एक्सेल की फाइल ही शो हो रही है या अभी स्टिल अमेजोन की सेलर वो जो कैलकुलेटर है वो शो हो रहा है? जी सर, एक्सेल शीट्स शो हो रही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब देखिएगा एच पी, अब आपने यहाँ पे hp.com किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कर लिया, अब सोर्सिंग प्राइस हमारी कितनी थी? 29.9 थी मेरे ख्याल से। एक मिनट में देख लेता हूँ भी। हमारी सोर्सिंग प्राइस थी, ये है हमारी सोर्सिंग प्राइस, ये हमारी सोर्सिंग प्राइस, ये देखें 29.99 है, ठीक है, hp.com से। ठीक हो गया। तो इसको आपने यहाँ पे कर देना है 29.99, क्योंकि ये यूके की शीट है, ये यूएसए की आ गई, ठीक है। घबराए नहीं, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये एक साथ सारे प्रोडक्ट्स की निकाल के देता है, ठीक है। तो अब आपने जितने यूनिट्स बाय करने हैं, सबसे पहले आपने यहाँ पे यूनिट्स लिख लेने हैं। मैं कहता हूँ 20 यूनिट्स बाय करूंगा, ठीक है। 29.99 पर यूनिट मुझे है, मिल रही है। अब प्रेप चार्जेस मैं किस तरह से कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। अब आपकी जो लेबलिंग चार्जेस होते हैं, आपके वो आते हैं लेबलिंग चार्जेस प्लस शिपमेंट चार्जेस, अगर कोई हैंडलिंग चार्ज आपका आपके 3PL देगा तो वो चार्जेस, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे 1 राइट किया है, लेकिन ये कम ज्यादा हो सकते हैं, ये 1.5 तक भी जाते हैं, 1.3 भी होते हैं कभी कभी, 1.2 भी होते हैं, 1.1 भी होता है। तो इनशाला आपको भी अच्छी एक 3PL सर्विसेज मिल जाएंगी, बहुत सारी फेसबुक पे भी लोग देते हैं। बिसाइड्स दैट मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगा लिंक्स, ठीक है। तो ये हमें शिपिंग चार्जेस आ गए, शिपिंग चार्जेस हमारे इन केस ऑफ एचपी जीरो है, ठीक है। शिपिंग चार्जेस हमारे जीरो हो गए। प्रेप सर्विस चार्ज मैं कर दूँ 1.5 है, ठीक है। तो ये हमारी पर प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है। ये हमारी लैंडेड प्राइस है, इस प्राइस पे हमें प्रोडक्ट सोर्स हो रही है, जो ब्राउन कलर में आपको शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी इन्वेस्टमेंट फॉर ईच प्रोडक्ट। ईच प्रोडक्ट से मुराद ये है कि यहाँ पे मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स की यहाँ पे इसी तरह से कैलकुलेशन की, ऑटोमेशन की हुई है। तो यहाँ पे आप 8 प्रोडक्ट की एक साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट होगा तो उसके लिए आपको अभी तक 6.629.80 रिक्वायर है विथ 20 यूनिट्स। ये यूनिट्स हैं, ये सोर्सिंग प्राइस है, और ये आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है आपको बाइंग करके वेयर हाउस तक पहुंचाने के लिए, मतलब अपनी इन्वेंट्री लाइव करने के लिए, ठीक है। अब अब यहाँ पे आगे जी नेट प्रॉफिट पर यूनिट कितना है आपके पास? 10.53, ठीक है। अब 31 ये है, उसके बाद अब नेट प्रॉफिट किस तरह से निकला या किस तरह से यहाँ पे हमने राइट किया? ये हमने राइट किया एफबी फीसिस में, ठीक है। तो इसको कीप सिंपल, कैलकुलेशन को सिंपल रखते हैं। सबसे पहले यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी इन्वेस्टमेंट तक, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना, इन्वेस्टमेंट को का जितनी प्राइस है इसको 31.49 है, तो आपने इसको एफपी कैलकुलेटर में ले जाना है, ठीक है। तो एफपी कैलकुलेटर में ले जाना है। तो एफपी कैलकुलेटर में लेके जाने के बाद आपको वहाँ पे यहाँ पर आपने पेस्ट करना है अपना अपना यहाँ पे आपने ये जो प्राइसिंग होगी 31.29 इधर पेस्ट करेंगे, तो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट पर यूनिट आ गया 13.11, ठीक है। तो ये 13.11 हमारे पास प्रॉफिट आ गया, ठीक है।
तो ये मैं यहाँ पे था जी, हमारे पास 13.11 का नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, कुछ नहीं हमने किया, हमने सोर्सिंग प्राइस और प्रेप कॉस्ट इकट्ठे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल दिए। ठीक है, तो ये हमारे पास 13.11 का नेट मार्जिन आ गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है वो क्या है, हमने यहाँ पे 13.11 कर देना है। ये सारे एफ बी फीसेस देने के बाद जो हमारे पास 13.11 आ गया। ठीक है, अब कैशबैक अगर हमारे पास कोई है, जिस तरह पे वो हमें हमें वो 2% कह रहा था, तो अगर हमारे पास वो होगा तो हमने उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है कि हमें कितना कैशबैक मिल रहा है। डिस्काउंट अगर कोई कूपन अप्लाई हो रहा है कैशबैक के अलावा, तो वो भी आपने यहाँ पे राइट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास चले, इन केस हम सपोज करते हैं हमारे पास यहाँ पे जीरो है, दोनों ही जीरो है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास फिर भी 13.11 का प्रॉफिट बच रहा है। तो अब हमारे इस 629.80 के अगेंस्ट हमें कितने का प्रॉफिट सेव हो रहा है, $262.20 का। ठीक है, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। ये सारे खर्चे खुर्चे निकालने के बाद या एक्सपेंस निकालने के बाद, इसमें एफ बी ए फीस आती है, 3PL चार्जेस आते हैं, सब कुछ आउट करने के बाद ये हमारे पास प्रॉफिट बच रहा है। ठीक है, तो ये हमारी कैलकुलेशन होती है सिंपल सी। ठीक है, हमने दो चीजें यूज की इसमें, कौन कौन सी यूज की, एक एफ बी कैलकुलेटर यूज किया। ठीक है, उसके साथ हमने क्या यूज किया, एफ बी कैलकुलेटर के साथ हमने यूज किया ये एक्सेल की शीट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये फिगर आ गया 262.20 का। ठीक है, तो ये शीट मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो इस शीट में अगर एक प्रोडक्ट है तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मजीद अब यहाँ पे ऊपर देखिए, देखेंगे तो आपको यहाँ पे मजीद क्वांटिटी मिल गई, सोर्सिंग प्राइस मिल गई, ये सारी पर यूनिट के लिहाज से है। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करें, लेकिन ये तब तक आपने अपने क्लाइंट को या जो आप सेंटिंग करवा तब तक नहीं देना जब तक वो आपको पेमेंट ना करे। सोर्सिंग लिंक या ये जो प्रॉफिट पूरी कैलकुलेशन है तब तक नहीं प्रोवाइड करनी है आपने। सिंपली बता देना है कि फीस इतनी है, ऐसे राइट करके। ऐसे भी नहीं देना आपने, बी एस आर बस बता देना 10, मतलब लाइक 9K प्लस है या 10K प्लस है या 11K प्लस है, तो प्रॉपर मतलब एग्जैक्ट नहीं बताना। ठीक है, मार्जिन भी पूछे तो बता देने हैं जी 10 to 12% है या 20 to 30% है। सोर्सिंग साइट्स वेरीफाइड है अगर वो 5 से 8 साल पुरानी है तो। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। ठीक है, इंशाल्लाह मैं ये एक्सेल शीट आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो मजीद ये यहाँ पे मतलब ये यूएसए की शीट है। ठीक है, इसके साथ यूके की बनाई हुई है, वो भी सेम यही चीज़ है। यूके में बस ये होता है कि हमारा जो टैक्स होता है ना 20% का, वो हिट कर रहा होता है, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होता। क्योंकि उधर हमें चार्ज होता ही होता है, बाइंग करें या सेल करें, आपको 20% वैट यूके में पड़ता ही पड़ता है। तो ये उसकी कैलकुलेशन है। बाकी ये प्रोडक्ट डिटेल पेज है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था किस तरह से फिल करते हैं। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, पूरी शीट ही शेयर कर दूंगा, इसमें सब कुछ ही है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा एक और स्टेप रहता है, कैलकुलेशन हो गई और बाकी चीज़ें भी हो गई। अब हम देख लेते हैं हमारा मजीद क्या रह गया है। कैशबैक साइट्स रह गई हैं, कैशबैक साइट्स का नाम मैं बता दूंगा, एक्सटेंशन की लिंक मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर, तो आप लोग उसको पिन कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो कैशबैक साइट्स मैंने आपको बताई, हनी होती है, और उसके अलावा रेकुटन है, टॉप कैशबैक है, ये साइट्स हैं, प्राइस लिंक है। तो इनको यूज़ करेंगे तो कूपन वो खुद ही अप्लाई कर देंगे। अब आ जाते हैं जी डेटा स्क्रैपिंग पे। ठीक है, अब डेटा स्क्रैपिंग क्या है, इसकी मैंने वैसे वीडियो अपलोड की हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ डेटा स्क्रैपिंग किस तरह से करते हैं। तो ठीक है, तो डेटा स्क्रैपिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे boots.com। ठीक है, boots.com की इनवॉइसेस एक्सेप्टेबल है फॉर अमेजोन। ठीक है, इसको इन फॉर यूके। ठीक है, प्राइस बिलिंग की एक्सेप्टेबल है इन यूएसए। ठीक है, अभी कैटेगरी एनगेट हो जाती है इधर से, अगर आप सोर्सिंग कर रहे हैं तो आपको मिल जाते हैं। अब देखें,
सोर्स करने का मकसद ये होता है कि आप किसी रिटेलर की वेबसाइट पे गए, एक ब्रांड है, और मैं ब्रांड दिखा देता हूँ आपको। यहाँ ब्यूटी एंड स्किन केयर में चलते हैं, ब्रांड्स लिखे हुए हैं। तो ये मैंने वैसे वीडियो अपलोड की भी है, लेकिन एक जल्दी क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आप लोगों के पास नॉलेज आ ही जाएगा। 100% ना सही तो 2-3% ही सही, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स दिए हुए हैं, तो आप किसी भी एक ब्रांड पे क्लिक कर लें। मैंने इस ब्रांड पे क्लिक कर लिया, बैरर एम पे, ठीक है। बैरर एम पे क्लिक करने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब मैंने इसकी प्रोडक्ट्स देखनी, इसकी कितनी प्रोडक्ट्स हैं ये देखें, ये इसकी इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस फर्स्ट पेज की इतनी सारी प्रोडक्ट्स को देखूं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका डेटा स्क्रैप कर लेता हूँ। अब मैं, ये डेटा माइनर है, ठीक है, इजी डेटा फाइंडर के नाम से एक्सटेंशन है, इसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। आप इस पे जाएंगे, इसको पिन करेंगे, मेक योर ओन रेसिपी पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद टू टाइप पे वो पूछ रहा है जी, आपका जो पेज है वो किस तरह से लिस्ट में बना हुआ है या प्रोडक्ट के इंडिविजुअल प्रोडक्ट है। हमारा लिस्ट में बना हुआ है, ठीक है, सही है, ये सेट हुआ है। अब कुछ मतलब कंप्यूटर्स में या लैपटॉप में ये सिलेक्ट होगा ऑप्शन, कुछ में नहीं होगा, तो घबराना नहीं है। अगर हो तो ये क्लिक वन एलिमेंट स्पेसिफाइड बाय द सिलेक्टर, ठीक है, इसको क्लिक करना है। वरना आपने यहाँ पे एडवांस फाइंडर पे जाना है। एडवांस फाइंडर पे जाके आपने, अब इसका जो आपने फाइंड करनी है, लाइक प्राइस फाइंड करनी है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो इस पे चले गए, सिलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, आपने इसको शिफ्ट कर दिया, ये शिफ्ट का प्रेस कर दिया बटन, जो आपके कीबोर्ड पे शो हो रहा होगा शिफ्ट का, ठीक है। ये शिफ्ट प्रेस कर दिया। उसके बाद दोबारा इसी एक्सटेंशन पे गए, इस पे क्लिक किया, ये सबको सिलेक्ट कर दिया, और इसके बाद हमने कंफर्म कर दिया। उसने कहा जी 24 प्रोडक्ट्स इस पेज पे हैं आपके, ठीक है, ये देखिए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए। हमने कहा ओके हो गया, ठीक है। अब कॉलम्स पे आ जाते हैं। कॉलम्स पे हमें क्या क्या चीजें चाहिए? अब कॉलम्स में हमें चाहिए सबसे पहले टाइटल। यहाँ पे अगर SKU होगा तो हम उसको भी पेस्ट कर सकते हैं, काम वही है। टाइटल हो गया। टाइटल के बाद यहाँ पे सेकंड कॉलम में कर देता हूँ रिव्यूज का, ठीक है। रिव्यूज के बाद एक कॉलम और हो गया यहाँ पे इसका, प्राइस का, ठीक है। तो प्राइस का वैसे पहले आना चाहिए था, चले, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको जल्दी जल्दी में। चले, अब यहाँ पे इसके कॉलम फाइंड कर लेते हैं। ये टाइटल है, तो टाइटल में मैं इसके टाइटल पे गया, यहाँ पे मैंने टाइटल पे जाके सी प्रेस कर दिया, ठीक है। तो मैंने इस पे सी प्रेस किया। उसके बाद मैंने इसको ओपन किया, ये देखिए वेरीफाई कॉलम, कहता है यही वाला आपका टाइटल है। मैंने कहा जी ठीक है। तो उसने सब के टाइटल को कॉपी कर लिया, ठीक है। अब रिव्यू में आ जाते हैं। रिव्यूज में जाने के बाद हम इसके रिव्यूज को देख लेते हैं, एडिट में जाएंगे, ये रिव्यूज हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे जाके हम इजी कॉलम फाइंडर, एंड देन ये 19, ये सी पे क्लिक किया। सी पे क्लिक करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमने एक्सटेंशन को ओपन कर दिया, 19 वो बता रहा है 19 ही है, ठीक है। ये उसने बाकी सबका ऑटोमेटिकली पिक कर लिया। लास्ट प्राइस है, एडिट पे जाना है, ठीक है। एडिट पे जाने के बाद आपने इजी कॉलम फाइंडर पे जाना है। इजी कॉलम फाइंडर पे जाने के बाद ये आपकी प्राइस है, इस पे फिर जाके आपने सी प्रेस कर देना है। सिंपली सी प्रेस किया। उसके बाद दोबारा इसके एक्सटेंशन को ओपन किया, कंफर्म किया, और ये सब आपका रेडी हो गया। उसने खुद ही प्राइस वगैरह पिक कर ली पूरे पेज से, ठीक है। तो उसके बाद आप सेव पे चले जाएं, इसको बता दें डेमो 325, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दे दें, इसको बाद में सेव करवा दें, ठीक है। अब ये देखिए हमारी ये सेव हो गई boost.com की रेसिपी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये शो किस तरह से होती है। दोबारा से एक्सटेंशन पे क्लिक किया, माई रेसिपी पे आए, माई रेसिपी पे आने के बाद डेमो 3265 पे आए। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया, तो भी ये मुझे दिखाएगा, ये देखें ये सारे उस पेज के मुझे शो करवा दिए उसने, प्रोडक्ट जितने भी थे उनकी क्या प्राइस है। तो अब मैं बारी बारी इनको देख लूंगा, ठीक है, बजाय उन उधर देखने के कि कोई मेरे काम का प्रोडक्ट है या नहीं। वो मोस्टली जो सप्लायर होते हैं या रिटेलर होते हैं, उन्होंने यूपीसी भी दिया हुआ होता है। तो हम रिव्यूज की जगह यूपीसी को पिक करके उसको मैच कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ। तो इस तरह से हम डेटा स्क्रैपिंग कर सकते हैं रिटेलर की वेबसाइट से फॉर ए स्पेसिफिक ब्रांड। या आप सिर्फ ये बैरेट एम लिखें जाके यूके की मार्केट में, ठीक है। तो चलते हैं यूके की मार्केट में।
ये यूके की मार्केट में हम आ गए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेरे एम, ठीक है। मैंने बेरे एम लिखा, तो अभी ये रिसर्च करवा रहा है। ठीक है जी, ये रिसर्च करवा रहा है, तो ये भी बेरे एम पे ये देखिए प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। अब इन प्रोडक्ट्स को मैं बारी बारी देख लूंगा क्योंकि इनका यूपीसी नहीं मेंशन, रिटेलर वेबसाइट है, लेकिन डिस्काउंट लगा हुआ है तो इनको मैं बारी बारी देख लूंगा जाके। इनका टाइटल वगैरह या इस तरह का अगर मुझे कोई प्रोडक्ट मिलता है तो मैं उसको यहाँ से परचेज कर लूंगा। अगर मुझे कोई प्रॉफिटेबिलिटी वाला प्रोडक्ट यहाँ से मिलेगा, लाइक ये 14 वाला देख लूंगा, इसमें मे भी प्रॉफिट बच जाए, क्योंकि 7 या 6 या 8 9 वाले प्रोडक्ट में प्रॉफिट नहीं सेव होता। इसमें भी प्रॉफिट में भी सेव हो जाए, इसमें भी सेव, इसमें इसके रिव्यूज थोड़े हैं, इसका बीएसआर आई होगा, ठीक है। तो इस तरह से डेटा स्क्रैपिंग करते हैं। बेसिकली मकसद आपको डेटा स्क्रैपिंग बताना था, ठीक है। तो ये देखें डिफरेंट है, लिप लाइनर है, 2.99 की सोर्स हो रही है, तो हमने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देख के ही परचेजिंग करनी है, ठीक है। तो इसके बाद अब इसके प्रोज एंड कॉन्स पे बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन आर्बिट्राज के फायदे नुकसान क्या है, ठीक है। क्योंकि मैंने स्लाइड नहीं बनाई तो मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको इसके फायदे क्या हैं। आपको क्विक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्विक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सबसे पहली चीज आ जाती है जी, क्विक स्टार्ट हो जाता है, ये आपका फायदा है, एडवांटेजेस, ठीक है। ये मैं हेडिंग दे देता हूँ, क्विक स्टार्ट हो जाता है, इन्वेस्टमेंट लेस रिक्वायर होती है, एलएलसी नहीं चाहिए, नो एलएलसी रिक्वायर्ड, एलएलसी एंड रीसेल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, ठीक है। यू कैन स्टार्ट विद इंडिविजुअल अकाउंट, प्रोफेशनल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या होता है, फोर्थ फायदा इसका क्या है कि आप अनगेटेड के साथ क्विक लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, एक ये फायदा हो गया। दूसरा फायदा ये हो गया कि इसका आपको रिटेलर वेबसाइट से, अगर आपने रिटेलर से बाय करना है या सप्लायर अगर कोई है जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट देता है बल्क में 5 10 या 20 प्रोडक्ट्स, तो उधर से बाय कर लेना है, ठीक है। तो रिटेलर एंड सप्लायर, ठीक है, बाइंग 5 to 15 यूनिट्स, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो मार्जिन है वो अच्छा सेव होता है, गुड मार्जिन, गुड मार्जिन, ठीक है। ये इसके फायदे हैं। अब फायदे देख लिए जो सारे बताते हैं, इससे ज्यादा भी होंगे फायदे, फायदे बहुत सारे बताते हैं लोग, नुकसान भी इसके बहुत होते हैं। अब नुकसान सुन लेते हैं, ठीक है। फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स पे चलेंगे कि जहाँ से समझ नहीं आई या कोई चीज़ बताने वाली है दोबारा, तो फिर दोबारा डिस्कस करते हैं। एडवांटेजेस, ठीक है। तो सबसे पहला नुकसान इसका आईपी कंप्लेन का होता है। अगर किसी ब्रांड ने आईपी कंप्लेन कर दी तो वो जब तक आईपी कंप्लेन मतलब आपके साथ रिमूव नहीं करेगा आपके अकाउंट से, तब तक आईपी कंप्लेन रिमूव नहीं होती, ठीक है। तो सेकंड थिंग, प्राइसेस नहीं मिलती, ये एक डिसएडवांटेज में ही मैं इसको कंसीडर करता हूँ, क्योंकि मोस्टली जो सोर्सिंग का ही इशू आता है, जिसकी सोर्सिंग स्ट्रॉन्ग है वो इस मॉडल के साथ खेल सकता है आराम से। Yes. To our required, ठीक है। तो अच्छा, तो प्राइसेस रिक्वायर होती हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, प्राइसेस नहीं मिलती, ठीक है। उसके बाद इन यूके और इन यूएस से टैक्सेबल states of our margins are hit by
ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं जी, आईपी कंप्लेन है, प्राइस मतलब हमारी नहीं मैच होती। एंड उसके बाद आपका जो एक इंडिविजुअल अगर आपसे सर्टिफिकेशन मांग लेता है अमेज़न कि अभी हमें अपनी इनवॉइस दे दें, डज नॉट एक्सेप्ट रिटेलर्स इनवॉइस एज Amazon, एक मिनट मैं यहाँ लिख देता हूँ, Amazon does not accept retailers invoice as like Walmart, Target, Home Depot, ठीक है। उसके बाद eBay, etc, ठीक है। उसके बाद आपकी अभी जो आजकल Q4 में इशू चलता है वो सोर्सिंग का ही होता है मोस्टली। और बाकी ये जो रिटेलर की इनवॉइस अगर वो डिमांड कर लेगा तो आपकी इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक वो वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटर की ना हो। तो ये एक बड़ा मेजर एक चंक होता है। तो ये एक बड़ा सीवियर मतलब डिसएडवांटेजेस होते हैं इनके इस मॉडल के, जो मेरे मुताबिक अभी तक हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई हैं। ठीक है, मतलब हाई से मेरा ये है कि जो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं अकाउंट की हेल्थ के लिए। लाइक आपको अगर प्राइस नहीं मिल रही तो आप उसको लॉन्च ही नहीं करोगे, अकाउंट बना हुआ है तो फ्री पड़ा रहेगा। यूके में अगर आपका 20% वैट आपको चार्ज हो रहा है तो आपको प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलेगा। अगर किसी स्टेट में अगर चार्ज हो रहा है यूएस से, तो वो भी नहीं आपको चार्ज मतलब मार्जिन नहीं सेव होगा। अमेजोन अब इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हम फिर वही वाले प्रोडक्ट ढूंढते हैं जो कि अनगेटेड हो, ठीक है, जहाँ कंपटीशन कम हो। या मोस्ट ऑफ टाइम हमें ये भी इशू आता है कि हमें लेस बाय बॉक्स रोटेशन नहीं मिल रही होती। नॉट गेटिंग प्रोडक्ट हैविंग लेस बाय बॉक्स रोटेशन, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं और वो कुछ एडवांटेजेस होते हैं इस मॉडल के लिए। लेकिन इसमें मेन जो चैलेंज होता है वो सोर्सिंग का होता है। सबसे बड़ा चैलेंज का सोर्सिंग का होता है। और एक आईपी कंप्लेन भी मतलब कह सकते हैं आप एट सम पॉइंट, ये भी एक बहुत बड़ा एक डेंजर जोन होता है। अगर किसी ब्रांड ने आईपी कंप्लेन कर दी तो वो फिर एक हमारे लिए बड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर वो कहेगा जी मैं सुलह करता हूँ आपके साथ या एग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है, सॉर्ट आउट कर लेते हैं इशू, लेकिन मैं आपसे चार्ज करूंगा लाइक $1000 $2000, तो पहले ही एक मतलब पर्सन जो $200 $300 में लॉन्च कर रहा है तो वो सॉर्ट आउट करने के लिए $1000 पे करेगा या $2000 पे करेगा, तो वो उसके लिए एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो ये आईपी कंप्लेन का एक मेजर इशू होता है। बाकी इट्स ऑल अबाउट टुडे। अब आप लोगों में जिस जिसके क्वेश्चंस हैं वो बारी बारी आप पूछना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं उसका आंसर कर देता हूँ। जी रिजवान साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? आई डोंट नो, ग्रुप में आप किस नेम से हैं? सना, मिस सना, आपका कोई क्वेश्चन हो? मिस जिमल फातिमा। अगर क्वेश्चन वैसे अगर आप मतलब नहीं आना चाहते माइक पे तो इट्स ओके, आप चैट में लिखते हैं, कोई इशू नहीं है किसी चीज़ का। जी अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, आवाज आ वाले रही? वालेकुम सलाम। जी जी रिजवान साहब, आ रही है आवाज़। जी हमजा भाई क्या हाल है, ठीक है? जी अल्लाह का अच्छा हमजा शुक्र। भाई, हर चीज़ का ये नहीं कि अच्छे से आपने समझाया और नॉलेज भी हुआ, जिनको पता भी चला। तो हम्म। इसमें एक क्वेश्चन है, ये जब हम सोर्सिंग करते हैं तो हम हाँ थ्री पी हाँ। एल में प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उनके हम्म। जो चार्जेस होते हैं वो 1 पॉइंट आप लगा लें या $1 लगा लें, और जो शिपिंग कॉस्ट होती है उस पे, यानी 3PL से अमेजोन तक भेजने के लिए, तो हाँ वो हाँ। उनकी विद होती है, पैकेजिंग के साथ होती है या उसकी हाँ अलग कॉस्ट होती है? मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये मैंने
मैं अब इस पे, अब मैंने ये लास्ट टाइम भी मुझे याद है आपने क्वेश्चन यही वाला पूछा था मुझसे, तो मुझे भी, मैं भी आपके साथ क्लियर कर देता हूँ। एक्सेल शीट में मैं क्लियर कर देता हूँ भी आपके साथ, ठीक है। अब ये देखें, अब हम जी जी वो कहते हैं जी, हम पर यूनिट आपके लेबल के, पर यूनिट लेबल के वो चार्ज करेंगे 0.4 या 5, चले 5 कर लेते, 0.50, ठीक है, एक यूनिट को लेबल जी लगाने के, जी जी ठीक है। एफ एन एस के यू के वो चार्ज करेंगे 0.2, ठीक है। उसके बाद अब वो ठीक हो गया। कुछ कहते हैं जी रिसीविंग के भी, हम रिसीविंग के भी $4 चार्ज करेंगे, और डिस्पैचिंग के भी $4 चार्ज करेंगे। डिस्पैच मतलब अमेजोन के वेयर हाउस तक डिस्पैच करने के, ठीक ठीक है। हो गया। ठीक है। तो कुछ कुछ 3PL वाले कहते हैं हम इतने चार्ज करेंगे। अब हम इसको किस तरह से, ये वो बताते हैं टोटल $4 पर, जो आपका एक पर क्या कहते प्रोडक्ट, पर प्रोडक्ट। हैं, पर प्रोडक्ट नहीं, ये पर केस होता है, ये $4 पर केस होता है, ठीक है, ये पर केस जी, होता है। पर और केस। ये पर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब जो पर केस क्या मतलब भाई, समझ नहीं केस आई। केस मतलब आपने जो एक केस अगर मंगवाया है, जैसे जिसमें 20 यूनिट है, 25 यूनिट है, वो एक केस है ना, जी जी उसको जी जी। वो एक पूरा केस। कार्टन में जो यानी कि हाँ 20 कॉटन, 25 हाँ हाँ वो यूनिट। कॉटन, कॉटन उर्दू में कॉटन, हाँ सही है, ऐसे ही होता है कॉटन, बिल्कुल सही आपने, मुझे समझ ठीक आ है। जाएगी। तो यहाँ बाकी को भी कोई समझ आ जाएगी, इनकी एक ही पैक, हाँ एक हाँ ही यानी कि कार्टन में 20 यूनिट बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल और सही, आपने, उसमें टोटल 4 हाँ यानी हाँ डॉलर कॉस्ट है। आपने सही पिन किया, उसको कॉटन ही होता है वो, ठीक है। अब ये जो $4 वो एक कॉटन का चार्ज करेंगे ना, पर कॉटन में अगर 25 प्रोडक्ट है ना, तो हम इस 4 को डिवाइड जी कर जी देंगे 25 पे, ठीक है। तो ये हमारे पास जी पर यूनिट, ये अब हमारे पास आया पर यूनिट 0.16, और इतना ही हमारे पास 0.16 नीचे वाले का आएगा, तो ये 0.32 हमारी शिपिंग कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो तो ठीक है। मैंने वो अज्यूम किया कि 1.5 हो सकता है, मगर इससे कम भी हो सकता है। ये देखिए 0.5, 0.2, और अगर मैं 0.32 को प्लस करूँ तो ये 1.02 बनता है। तो वो वन अबाउट 1.02 है, तो 1.5 से बहुत नीचे है, ठीक है। जी ठीक हो गया, यानी कि अगर हम 20 $20 की हमें प्रोडक्ट पड़ती है, हाँ तो हाँ $1 लगा लें 3PL का। ठीक हो हाँ गया मतलब भाई। और हाँ FNS के को लगा लें आप, यानी कि उसका भी फर्ज है, यानी कि $1 भी लगा लें सबका। हाँ तो हाँ यानी कि $5 एक्स्ट्रा, यानी कि अगर कम पड़े तो हमारा ही फायदा है, यानी कि हाँ ज्यादा हाँ ना हो। बिल्कुल ऐसे पहले ही, भी हाँ आपने मुझे बताया था, ज्यादा, हाँ यानी बिल्कुल कि ऐसे ही 25 है। तक यानी कि जा सकता है, यानी कि पर हाँ पर अब प्रोडक्ट यानी कि 25 तक एग्जैक्टली जा सकता मैंने अब 1.5 लिखा था ना, तो अब यहाँ पे 1.02 था, ठीक है। है। जी जी मैंने 1.5 अज्यूम किया था, जी यहाँ पे जी जी जी। 1.02 था। अब जो बाकी, जो इसमें डिफरेंस होगा ना, अब इसमें से मैं ये माइनस कर देता हूँ। अब मुझे इतना 0.48 पर यूनिट का प्रॉफिट बच रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने अज्यूम किया हुआ था 1.5, मुझे कितना बच जी रहा है जी 1.02। अब ये जो 20 मैं कर दूं, मैंने 20 यूनिट बाय किए, तो मुझे $9.6 का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है मेरा, ठीक है, क्योंकि मेरी अजम्पशन ज्यादा थी, मेरा एक्सपेंस कम हो गया, जी ठीक हो गया। ठीक है। और हमजा भाई, दूसरा जब हम सोर्सिंग की तरफ जाते हैं तो कुछ पहले दिन से यानी कि आपसे, यानी कि आप भी गाइड करते जा रहे थे हमें। हाँ और हाँ वो उसमें एक तो होता है मिजान बैंक का भी, यानी कि क्रेडिट कार्ड जो होता है, मास्टर कार्ड, वो भी हाँ यानी कि आप यूज कर सकते हैं। हाँ और लास्ट में मैंने एक ने देखा था, वो पेपाल का अकाउंट था और क्रेडिट कार्ड, तो वो हम किस तरह, मेरा पायोनीर का अकाउंट बना हुआ है, तो अच्छा। वैसे भी ये जो हमारे यानी कि साथ दोस्त हैं, इनको भी हम्म, थोड़ा कुछ यानी कि नॉलेज हो जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन यानी कि किया मैंने। ठीक है। तो वो फिर क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा पायोनीर का, या किस तरह वो करेंगे सोर्सिंग? देखें, पायोनीर का कार्ड अगर आपको फिर मंगवाना पड़ेगा, वो आपके फिर एड्रेस पे डिस्पैच होगा कार्ड, ठीक है। उसके चार्जेस जो होते हैं, लेकिन अभी नया पे का मैं यूज किया है, मैंने 3-4 वेबसाइट से मजीद पे, लेकिन वो सही चल रहा है। थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं वो, ट्रांसलेशन के, करेंसी को कन्वर्ट जी करने के, जी लेकिन वो सही वर्क कर रहा है। जैसे ट्रांसफर वाइज का कार्ड वर्क करता है, इसी तरह से क्यों? नया पे का भी कार्ड वर्क कर रहा है। जी जी, क्यों काफी सारे वेबसाइट है उसके ऊपर ज्यादातर पेपाल का ही ऑप्शन आ रही है उसकी। पर वो पेपाल के लिए फिर ये है ना कि अगर पाकिस्तानी, फिर आपको वो वीपीएस बाय करना पड़ेगा। वीपीएस बाय नहीं करेंगे तो फिर आपका वो डिडक्ट होगा, अगर पाकिस्तानी आईपी पे डिडक्ट हो गया ना अकाउंट, तो वो फौरन ब्लॉक हो जाएगा, फायदा जी नहीं है जी उसका।
सिर्फ इस वजह से रोका जाता है। अगर पेपाल के अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने पेपाल के अलावा भी ऑप्शन दिए होते हैं, लाइक मास्टर कार्ड है, लाइक वीजा कार्ड है, पेपाल है, स्ट्राइप है, अ, इस तरह से पायोनीर है, इस तरह से बहुत सारे ने अपने अपने ऑप्शन दिए होते मास्टर हैं। कार्ड यानी कि पाकिस्तानी भी कार्ड होते हैं, यानी कि मास्टर कार्ड आप यूज कर सकते हैं। ये जो मिजान की बात कर रहे हैं आप, मिजान के पास है ना मास्टर कार्ड? जी जी, मिजान सॉरी बता। जी ठीक हो गया हमजा, बहुत शुक्रिया। कोई बात तो किसी और और। हमजा भाई नेक्स्ट लेक्चर फिर होलसेल का कह रहे थे आप, जी इंशाल्लाह जी, होगा। इंशाल्लाह, क्योंकि ये इसमें आजकल मार्जिन नहीं बच रहे ना। ऑनलाइन आर्बिट्राज में ये एक जी बड़ा जी हमजा ड्रॉबैक है, भाई। इसमें मार्जिन नहीं सेव हो रहे। तो हर बंदा फिर डिस्करेज होता है इस चीज से। तो मेरा सिर्फ ये करवाने का मकसद ये था कि चलें एक पूरा प्रोसेस आपके सामने से गुजार दिया जाए, तो जी वो ज्यादा इजी होता है, बजाय इसके कि मतलब थियोरेटिकल चीजें होती हैं, अगर मैं स्लाइड पढ़ पढ़ के बताता जाऊंगा तो किसी को समझ नहीं आएगी कि ये हो क्या रहा है, ये साइंस चल क्या क्या, ये बोल क्या रहा है बंदा, कर जी कुछ और रहा है, बोल कुछ और रहा है। तो सिर्फ सेशन रखने का मकसद ही यही होता है कि चले आप लोग के आंखों के सामने से चीज गुजर गई है, तो आप लोगों को मतलब वीडियो की रिकॉर्डिंग भी मिल गुजर जाएगी। गई है तो थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है ना। हाँ, जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं बाद में कि चलें देख के, तो अगर कहीं एरर उरर आएगा या कोई वेबसाइट वगैरह पे कोई इशू होगा तो फिर जो नहीं रिजॉल्व हो रहा होगा वो फिर डिस्कस करें, आप लोग ग्रुप्स में आके पूछें क्वेश्चंस, कितने हो सकते हैं पूछें, जहाँ पे फंसते हैं उधर क्वेश्चन पूछें। तो क्वेश्चन से नहीं ना घबराया करें। तो मेंटोर मत समझें मुझे, मैं किसी का मेंटोर नहीं हूँ, मैं जस्ट एज ए आप लोगों का दोस्त हूँ, दोस्तों की तरह डील कर रहा हूँ आप लोगों को। जी जी हमजा भाई आप। ओके जी ओके हमजा भाई लेक्चर। बहुत शुक्रिया कि कोई भी इस आप तरह नहीं करता ना, टाइम निकाल के दूसरे को गाइड कोई भी नहीं करता आप ना। आप फ्री लेकिन होके आप क्वेश्चन फिर पूछें। भी ये जी, देखिए। आप फ्री होके क्वेश्चन पूछें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, रिलैक्स होके पूछें, ठीक है? तो टेंशन नहीं लें, जी जी स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आहिस्ता आहिस्ता होंगे, लेकिन क्योंकि न्यू बीज हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों का एक्सपीरियंस जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो आप लोग खुद ही अपने आप में चेंजेस महसूस करेंगे, ठीक है? जी। तो किसी का क्वेश्चन हो कोई तो वो आप पूछ ले किसी को। किसी और का तो नहीं है, मिस जिमल ने कहा था नहीं है, तो ये सैड खान है, आई डोंट नो हिज नेम एज वेल। आपका कोई क्वेश्चन है? जी हमजा भाई नहीं, वो 3PL का फिर वो ग्रुप में सेंड कर देंगे लिंक वगैरह जो। जी जी, मैं लिंक सेंड कर दूंगा आपको ना, इंशाल्लाह मैं लिंक सेंड कर दूंगा, 3PL वाले भी कर दूंगा, और ये जो बाकी एक्सटेंशंस के लिंक है ये भी मैं सेंड कर दूंगा आपके साथ। तो इंशाल्लाह फिर जी मैं एक्सेल शीट भी शेयर कर दूंगा, ये जितना भी कंटेंट मैंने कवर किया है ना ये सारे मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा आपके साथ। जैसे मैंने अभी वो मतलब मैंने वेबसाइट्स भी शेयर की हुई हैं जो कि मोस्टली रिटेलर्स की वेबसाइट है, उसके पीडीएफ के फॉर्म मैंने भी शेयर किए थे, रिजवान साहब ने भी कुछ एक्सेल शीट में शेयर की थी, तो वो भी पड़ी हुई है ग्रुप में, अगर किसी के पास नहीं है तो वो भी रीसेंड कर दूंगा, कंटेंट पूरा रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी भी थोड़ी देर तक या सुबह तक। तो तब तक के लिए अब नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक रखेंगे होलसेल पे, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। ओके Thank you.